गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 5 में कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेसन 4 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्ल्ड की सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर नर्स रही हैं और नर्सिंग के वर्ल्ड में उनका नाम जो है काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पैरा। We have completed almost first, second, and third paras. Now, from the fourth para, I'm going to start. Florence made up her mind to set up things right in Scutari. तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसका जन्म इटली में 12 मई 1820 को हुआ था, तो उसे बचपन से ही काफ़ी ग्रेट इंटरेस्ट थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा रुचि थी उसकी नर्सिंग के काम में, यानी कि रोगियों की चिकित्सा करने के काम में, उनकी सेवा करने के काम में। लेकिन और जब फ्लोरेंस ने अपने माता पिता से अपनी बात बताई तो वे दोनों उसके माता पिता जो है शॉक्ड रह गए थे, काफ़ी स्तब्ध रह गए थे। लेकिन किसी तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने माता पिता को राज़ी किया, मनाया उन्हें, और वो जर्मन गई आगे की ट्रेनिंग के लिए नर्सिंग की। और नर्सिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसे स्कूटरी से इनविटेशन आया वहाँ पर आकर काम करने का, एक नर्स के रूप में। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहुँचती हैं वहाँ पे तो उन्होंने देखा कि जो कुछ भी ज़रूरत के सामान है वहाँ उन चीज़ों की कमी थी, और जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो बाहर ही हिम से ढके हुए बाहर बर्फ़ से पड़े ग्राउंड पर, ज़मीन पर लेटे हुए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। Florence made up her mind to set up things right in Scutari. तो सबसे पहले फ्लोरेंस ने अपने मन में यह बात बैठा ली, अपने आप को तैयार किया। फ्लोरेंस ने सबसे पहले टू सेट अप थिंग्स, चीज़ों को व्यवस्थित करने का, राइट, सही रूप से, इन स्कूटरी। स्कूटरी में सबसे पहले तो उसने अपने माइंड को सेट किया, उसने अपने दिमाग में यह बात बैठा ली कि उसे सबसे पहले चीज़ों को यहाँ पर व्यवस्थित रूप से करनी है। एंड नाउ शी केम टू नो, उसे जानने को मिला, उसे जानने को आया कि दैट एवरीथिंग शी नीडेड वाज देयर। उसे बाद में जानने को मिला कि जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत थी वो सब कुछ वहाँ पर था। बट वाज लॉक्ड इन अ बिग शेड, लेकिन वो एक बड़े से छप्परनुमा घर वहाँ पर था और उसी में बंद था। शी स्पोक टू द चीफ ऑफिसर, उसके बाद उसने मुख्य अधिकारी से बात की, एंड गॉट ऑल द थिंग्स आउट, उसके बाद सारी चीज़ों को उसने बाहर निकलवाया। नाउ शी गिव द सोल्जर्स न्यू कॉट्स, उसके बाद कॉट्स, यहाँ पर कॉट्स मतलब चारपाई जिसे हम खाट कहते हैं, तो उसने सभी सैनिकों को उसके बाद अलग अलग नए खाट दिए विथ क्लीन सीट्स, और साफ सुथरे चादरों के साथ। शी गिव देम सोप, उसने उन्हें साबुन भी दिया, एंड टॉवल्स, और तौलिए भी, एंड प्लेट्स, और उसके साथ थाली, एंड स्पून्स, और चम्मच। द मेडिसिन्स रिच द पेशेंट्स एट द राइट टाइम, इसके बाद से वहाँ पर जो रोगियों के लिए दवाएं होती थी वो उन्हें सही समय पर मिल जाया करती थी। ना फ्लोरेंस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड टू द सिक। तो यहाँ पर दिया गया है कि फ्लोरेंस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आश्चर्यजनक रूप से जो है वह दयालु थी, किनके प्रति? टू द सिक, यानी कि बीमार लोगों के प्रति। शी वॉज बाय देयर साइड ऑल द टाइम, वो हमेशा उनके पक्ष में होती थी, उनकी तरफ होती थी। Now she went around the wards at night with a lamp in her hand. तो बच्चों, रात को यहाँ पर जब भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात को जब भी राउंड लेती थी, वो घूमती थी अस्पताल के वार्ड्स में, यानी कि रोगी कक्षों में, तो शी वेंट अराउंड द वार्ड्स, वह चारों ओर, रोगी कक्ष के चारों ओर घुमा करती थी एट नाइट, रात को, विथ ए लैम्प, और उसके हाथों में एक लालटेन हुआ करता था, इन हर हैंड, अपने हाथों में। तो वह रोगी कक्ष के चारों ओर रात को घुमा करती थी अपने हाथों में लालटेन के साथ। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, द सोल्जर्स लाइक्ड हर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी सैनिक जो थे उसे पसंद करते थे। एंड कॉल्ड हर, और उसे बुलाया करते थे, किस नाम से? तो द लेडी विथ द लैम्प, मतलब महिला
लैंटर्न के साथ, यानी कि वो जो लैंटर्न लेकर के लालटेन लेकर और वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो रात को घुमा करती थी, तो उस लालटेन को लेकर घूमने की वजह से सैनिकों ने उसका नाम द लेडी विद द लैम्प, मतलब लालटेन को के साथ घूमने वाली औरत, इस तरह से उसका नाम रख दिया। एंड नाउ टू ऑनर सच अ लेडी, इस तरह की एक औरत का सम्मान करने के लिए, इस तरह की एक महिला का सम्मान करने के लिए द पीपल स्टार्टेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टार्टेड द पीपल टू ऑनर सच अ लेडी, इस प्रकार की एक महिला का सम्मान करने को द पीपल स्टार्टेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड, लोगों ने मिलकर और फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड जो है उसका शुरुआत किया, ताकि उसमें फंड आयोजित किया जा सके और उसे अस्पताल बनाया जा सके और लोगों की सेवा की जा सके। तो विथ दैट, और उसी से विथ दैट मनी, उसी पैसे से दे बिल्ट ए हॉस्पिटल, उन लोगों ने एक अस्पताल बनवाया इन लंदन, लंदन में टू ट्रेन नर्सेस, और वहाँ पर नर्सों को, यानी कि जो परिचारिकाएँ होती हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको सिखाने के लिए नर्सिंग का काम। एंड नाउ यू विल रिमेंबर फ्लोरेंस नाइटिंगेल the next time you meet a kind and helpful nurse। तो अब बताया जा रहा है यहाँ पे कि नाउ अब you will remember, आप याद करोगे किसे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, on the next time, अगली बार, when, जब भी आप मिलोगे, you meet a kind and helpful nurse, जब भी आप किसी दयालु और सहायता करने वाले किसी नर्स से आप मिलोगे तो आपको ज़रूर एक बार फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद आएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। एंड बॉयज़, यहाँ हमने जाना कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के कैरेक्टर के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के जरिए, अपने सर्विंग क्वालिटी के चलते, अपनी सेवा करने की इस महान गुण के चलते पूरे विश्व में नर्सिंग के पेशे को सम्मान का दर्जा दिया। सो इट्स रियली अ नाइस पर्सनैलिटी टू बी रिमेंबर्ड। Okay, now in the next video I will send you all the question answers, short questions and hearts. Okay, thank you.